भारत के प्राचीन इतिहास में जब कबीलाई जीवन से आगे बढ़कर स्थायी शासन की शुरुआत हुई, तब जन्म हुआ जनपदों का। ये थे भारत के प्रथम संगठित राज्य, जिनकी नींव पड़ी वैदिक युग के उत्तरार्ध में और जिन्होंने भारतीय राजनीति का पहला नक्शा खींचा। जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है स्थान, यानी जनपद वो भूभाग थे जहां कोई जन या समुदाय स्थायी रूप से बस गया था और उसने शासन की एक ठोस व्यवस्था बनाई थी। प्रारंभिक वैदिक समाज में कबीले और जनजातियां थीं जिनका नेतृत्व राजा या राजन्य करते थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, कृषि फैली और लोहे के औजार आए, लोगों ने स्थायी बस्तियां बसाईं और वहीं से शुरू हुआ जनपदों का युग। ये जनपद आकार में छोटे होते थे, लेकिन इनमें संगठित शासन, सेना, कर प्रणाली और कभी कभी राजधानी शहर भी होते थे। कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, अवंते और विदेह जैसे जनपदों के नाम हमें वैदिक ग्रंथों, बौद्ध साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलते हैं। इन जनपदों में सबसे बड़ी विशेषता थी राजा का चुनाव या वंशानुगत शासन। कुछ जनपद राजशाही थे जहां राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन कुछ जनपद गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी संघ, जहां निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे। जनपदों के केंद्र में अक्सर कोई राजधानी या नगर होता था जहां से शासन चलता था। लोग कृषि करते थे, व्यापार होता था, कर वसूले जाते थे और समाज धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के अनुसार विभाजित होने लगा था। पुरातत्व खुदाइयों में इन जनपदों से संबंधित बस्तियां, मुद्राएं, दीवारें और लोहे के हथियार मिले हैं, जो इनके राजनीतिक और सैन्य संगठन की पुष्टि करते हैं। जनपदों का युग भारतीय इतिहास की वह नींव है जिस पर बाद में महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश जैसे विशाल साम्राज्य खड़े हुए। अगर यह अध्याय आपको रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि हर अध्याय में हम भारत की जड़ों की ओर और गहराई से उतरते हैं। धन्यवाद।